हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिनुकड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन क्या है। दूसरी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नई रेट याचिका दायर करने की बात की गई थी, जिसमें कि पिटिशनर सारे बन गए थे, वो कब तक फाइल होगी, इसके बारे में महत्वपूर्ण बात करेंगे। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे जो कि एनआईएस डीलेट की जीत के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है एनआईएस डीलेट के विद्यार्थी परेशान है। और सब परेशानी ही क्यों न हो, क्योंकि हर स्टेट वाले एनआईएस डीलेट को कहीं ना कहीं अपनी भर्तियों से बाहर कर रहे हैं। तो सबके लिए निराशा भरी है जब से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आता है। चलिए कुछ पॉइंट पे हम आपको डिस्कस करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि एनआईएस डीलेट विद्यार्थी किस तरह जीत सकते हैं और किस तरह मामला है। जैसे आप सभी को एनआईएस डीलेट धारी सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है निर्णय के बाद काफ़ी हताश और निराश हैं। पहला पॉइंट से। दूसरा पॉइंट क्या है, लेकिन उम्मीदवारों की दुनिया एनआईएस डीलेट को लेकर बंद नहीं है। यह पीआरटी इसमें बीएड से बिल्कुल भिन्न मामला है, क्योंकि आप देखेंगे बीएड को पीआरटी से बिल्कुल पूर्णतः बाहर किया, लेकिन एनआईएस डीलेट के साथ ऐसा नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पटना हाई कोर्ट ने एनआईएस को 2 वर्ष के समकक्ष डिसाइड किया है और एनसीटी को मान लिया है, लेकिन एनसीटी ने मिनिमम क्वालिफिकेशन मामले में लेकर एनआईएस द्वारा धारा 23(1) के तहत गजट नहीं जारी किया है, इसलिए योग्य नहीं माना जाएगा। हम आपको बार बार कह रहे थे कि देखिए, जो नंदन बोहरा सर हैं वो बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि गजट कहीं प्रकाशन हो जाए, लेकिन सरकार एनआईएस डीलेट विद्यार्थियों को मामला सुनना ही नहीं चाहती, जबकि गलती उसने की है। क्या पता क्या है, क्या मैटर है, जबकि सुनना चाहिए सरकार को। तीसरा पॉइंट क्या है, साथ ही एनसीटी एक्सपर्ट बॉडी है जो कि डिसाइड कर सकती थी कि कोर्स को ट्रेनिंग में रेगुलर डीएड और एनआईएस के बराबर है। साथ ही गजट नोटिफिकेशन के तहत करती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अगर वो गजट नोटिफिकेशन कर देती, जबकि सिर्फ 250 रुपये का गजट प्रकाशन का चार्ज था, उसने सबमिट नहीं किया। कारण यह जो 14 लाख विद्यार्थी शिक्षक भर्ती से बाहर गए, क्योंकि भविष्य अंधकारमय हो रहा है। तीसरा पॉइंट है, साथ ही कोर्ट ने कुछ फैक्ट नहीं रखे गए थे, जो पॉइंट्स थे वो रखे नहीं गए, जिसके कारण हारा है। तीसरा पॉइंट है, अब एनसीटी से गजट जारी करवाने के लिए ज़मीनी स्तर पर और कोर्ट में पप्पू सर के नेतृत्व में कानूनी स्तर पर लड़ाई लड़ना है। इस एनआईएस डीलेट का एक इतिहास डिप्लोमा का रद्दी कागज़ बन जाएगा, जैसा कि हो चुका है। तो खबर यही है कि बाद आइए हम आपको कुछ पप्पू सर से डायरेक्ट मुलाकात कराते हैं, उनसे बात करवाते हैं कि उनका केस कहाँ तक पहुँचा है, अब केस कब तक फाइल होगा। डायरेक्ट आप उनसे सुनिए। खबर यही है। दूसरी चीज़ें हैं कि भाई अब हमारे साथ अन्याय हो तो रहा है, एनआईएस डीलेट के साथ अन्याय कि आपके काम के लिए हम दिन रात हमारा टीम लगा हुआ है, दिन रात मीटिंग, दिन रात कॉल जूम मीटिंग, एडवोकेट साहब से मीटिंग। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम जो केस लेके सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हारा हुआ केस है, और हारा हुआ केस में थोड़ी सी भी गलती एक दिन में रिजेक्ट हो जाएगा और कोर्ट कह देगी कि ऑलरेडी डिसाइडेड मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब बात सुनिए, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम जाएंगे तो बिहार का एक दिन का सुनवाई होगा और केस डिसमिस हो जाएगा। आप लोग बंदर की तरह कई अभ्यर्थी जमदम रायता फैला के रखा हुआ है सब जगह ग्रुप में। भाई थोड़ा काम लेना है ना। मैं बोला हूं कि तुरंत केस हो जाएगा। शुक्रवार तक हम लोग हर हाल में केस करवाने जा रहे हैं, इसी शुक्रवार को केस फाइल हो जाएगा। जो आप लोग बेचैन थे कि सर कब केस फाइल होगा, कब केस फाइल होगा, तो हर हाल में शुक्रवार को केस हम लोग फाइल कर रहे हैं आपकी बेचैनी को देखते हुए, नहीं तो हम थोड़ा और डिले करते। देखिए एक बात और हम आपको बता देते हैं, जो पॉइंट वाली बात है, 5% या 10% आज आपको सभी साथियों को समझना चाहते हैं। यदि कोई चूक हुई तो केस जो है ना उसी दिन सुन लिया जाएगा और पूरा फुल सुनवाई नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। ये एडवोकेट साहब हमारे बार बार कह रहे हैं कि यादव जी हमको अपने तरीके से काम करने दीजिए। अभी हमारा जो फाइल है वो जो है वेटिंग के लिए गया हुआ है। वेटिंग मतलब होता है कि चेक करने के लिए सीनियर वकील के पास गया हुआ है। फाइल जैसे ही आएगा, कल तक आ जाएगा, तो हम शुक्रवार को हमारे एडवोकेट साहब फाइल कर देंगे केस। आप लोगों को टोकन नंबर मिल जाएगा, आप लोग वेबसाइट पर अपना जाकर देख सकते हैं कि हमारे एनआईएस का केस पूरे देश का जो सबसे बड़ा केस है वो दायर हो गया। शुक्रवार को हर हाल में हो जाना है। कोई टेक्निकल समस्या नहीं आई, तो कोई आपदा नहीं आया, तब फ्राइडे को हर हाल में केस दायर कर देंगे। तो जो 5% जो समस्या है कि 5% जो रिजेक्शन का जो समस्या है कि 5% में हो सकता है कि न्यायालय कह दे कि आपका डिसाइडेड मामला है, तो उस 5% को कैसे सॉल्व किया जाए, इस पे काम चल रहा है। आप हड़ा जाते हैं कि सर क्या कर रहे हैं। हमको 100% केस जीतना है, हर हाल में केस एक्सेप्ट हो, और जब तक हमारी पूरी बात को नहीं सुना जाएगा, पूरी सुनवाई नहीं होगी, हमको बिना कहे हुए रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर कैसे होगा जी। लोग इतना हड़ा रहे हैं कि सर, और केस कर दिए या डिसमिस हो गया तो क्या होगा, फिर कहानी खत्म। फिर तो कहिए मर गए, बिलट गए, डूब गए, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, कुछ भी आप कहने के तैयार हो जाइएगा। हमको कहाँ कमी है उसको भी तो देखना होगा, कि बाकी कोई ऐसे ही हम सड़क छाप के वकील लेके तो नहीं आ रहे हैं कि हम रातों रात केस फाइल कर दिए, कल लिस्टिंग हो गया, परसों हो गया, डिसमिस हो गया, सुनवाई हो गया। हम जिनके पास जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरे देश में 1.25 अरब की आबादी है, उस 1.25 अरब की आबादी वाला देश में
ऐसे वकील के पास जा रहे हैं कि उनका टॉप 5वां स्थान है। टॉप 5वां स्थान के वकील के पास हम जा रहे हैं, तो इस 1.25 अरब आबादी वाला में उनके यहाँ तो भीड़ जरूर होगा। हमारे जैसे कई केस वहां पे होगा। तो हम बाद में जुड़े हैं, तो जो पहले से उनका जो केस चल रहा होगा उसको तो सीधा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पैसा वो भी दे रहा है। अरे पैसा तो हमारे यदि कपिल सिब्बल सर को हम कर रहे हैं, तो उनके पास हजारों कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो हमसे कई गुना ज्यादा फीस देती है। अभी आपको जो मुख्यमंत्री झारखंड के जो मुख्यमंत्री, खबर यही थी। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती की पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, उम्मीद रखें NIS डीलेट जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो अन्याय है, देखिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन NIS डीलेट को जीत मिलेगी। इसलिए उम्मीद के साथ सारी दुनिया टिकी है। अब आप भी उम्मीद रखें। हाँ, बस यही थोड़ा सा दिक्कत है कि शिक्षक भर्ती जो निकल रही है या जो आने वाली शिक्षक भर्ती में अभी शामिल नहीं हो पा रहे विद्यार्थी, बस दुख इस बात का है। लेकिन आने वाले समय में आपका